सलाम मसनून, आदाब। महफ़िल उर्दू के यूट्यूब चैनल पर हम आपका इस्तकबाल करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों 5000 क्वेश्चंस की जो हमने उर्दू मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसकी आज 5वीं वीडियो यानी 5वां पार्ट हम अपलोड करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे 50 सवालात हम आपको इसके अंदर हल कराएंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि सारी वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाले हैं, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाइए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें PDF वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ से मिल जाएंगी। और दोस्तों एक बहुत ही स्पेशल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप अपने घर बैठे बिना स्कूल कॉलेज चाहे हाई स्कूल इंटर BA MA BEd BSc MSc वगैरह कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप एक सब्जेक्ट से सिंगल सब्जेक्ट से उर्दू BA करना चाहते हैं, एक ही साल में आपका BA हो जाएगा, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9045773735। तो चलिए आज चलते हैं आज के अहम मौजू की तरफ और देख लेते हैं जल्दी से 50 सवाल कौन से हैं आपके लिए जो स्पेशल हमने बनाए हैं। सवाल नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई थी? ऑप्शन आपके पास हैं दिल्ली, लखनऊ, आगरा और फैज़ाबाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी आगरा। सवाल नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है 4, चेहरा, तशबीब, गुरेज या फिर रिज्ज। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर B यानी कि तशबीब। चलिए सवाल नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि ड्रामा अनारकली में अनारकली का असल नाम क्या है? A सायरा, फ़ायज़ा, नादिरा या फिर वाजिदा। बहुत ही मशहूर सवाल है दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, तो मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब हो जाएगा नादिरा। अब मैं एक सवाल यहाँ से आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप ये बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि नादिरा की बहन का क्या नाम है ड्रामा अनारकली में। और इसी के साथ ही चौथा सवाल है आपके स्क्रीन पर जो आपसे पूछ रहा है कि तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? आपके पास ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन, नयाज़ फतापुरी या फिर मोहम्मद हसन अस्करी। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी एहतशाम हुसैन। चलिए सवाल नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि जिंदा नामा का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है? नाविल से है, ड्रामा से है, अफसाना से है या फिर शायरी से है? जिंदा नामा एक तसनीफ़ का नाम है, उसका आपको सिन्फ बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर D यानी शायरी। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 6 जो आपसे पूछ रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ था? A 1898, B 1800, C 1801 या फिर D 1802। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी 1800 ईस्वी। अब चलिए एक सवाल मैं यहाँ से आपसे कर लेता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद किसने रखी और ये कहाँ कायम किया गया? आपको शहर बताना है और डेट बतानी है कब इसकी बुनियाद रखी गई। चलिए सवाल नंबर 7 आपसे पूछता है, फसाना आज़ाद किस अखबार में किस्तवार शाये होता था? ऑप्शन आपके पास है अवध अखबार, पेशा अखबार, अवध पंच या फिर उर्दू अखबार। देखिए दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब है अवध अखबार। बहुत सारे लोग अवध पंच बताएंगे लेकिन अवध अखबार इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? वलीउद्दीन, वलीउल हक, वली मोहम्मद या फिर मोहम्मद वली। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी वली मोहम्मद। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। सवाल नंबर 9 आपसे पूछ रहा है, माधो और घेसो कफन के नाम पर रुपये जमा करके कहाँ जाते थे? माधो और घेसो प्रेमचंद के एक तसनीफ़ के किरदार हैं, आपको बताना है कि ये कहाँ जाते थे। तो शमशान, कब्रिस्तान, मेखाना या फिर शिफा खाना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी मैं खाना। आपकी स्क्रीन पर है सवाल नंबर 10 जो आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन शायर गालिब का हमासर नहीं है? आपको बताना है कौन नहीं है, आगा जान ऐश, दुर्गा साहिब सुरवर, हर गोपाल तुफ्ता या फिर शेख इब्राहिम ज़ोक। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर B यानी दुर्गा सहाय सरवर। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या आपसे पूछ रहा है। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 11 जो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस ज़ुमरे का ताल्लुक़ सिन्फ़ अफसाना से है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ज़ुमरा है जिसमें सारे अफसाने दिए गए हैं। तो आपके पास ऑप्शन है यादों की बारात,
शहाबनामा अपनी तलाश में, ऑप्शन बी वारदात दानो दवाम पतझड़ की आवाज़, या फिर इनकलाब ज़मींदार अवध पंच, डी एतबार नज़र दानिश व बेनिश आगही व बेबाकी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वारदात दानो दवाम पतझड़ की आवाज़। सवाल नंबर 12 आपसे पूछता है मसूद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है। आपके पास ऑप्शन है 4, पंजाब, दक्कन, सिंध या फिर नवाहे दिल्ली। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नवाहे दिल्ली। मसूद हुसैन खान ने कहा है कि दिल्ली नवाहे दिल्ली में पैदा हुई है। सवाल नंबर 13 आपसे पूछ रहा है उर्दू का मुतनाज़ फ़ी नक़ाद कौन है, यानी कि उर्दू का मुतनाज़ नक़ाद कौन है। आपको देना है जवाब। तो ऑप्शन आपके पास है 4, जिनमें से अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने मंजू लिखा है लेकिन यह है मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद और खुर्शीदुल इस्लाम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कलीमुद्दीन अहमद। सवाल नंबर 14 आपसे पूछता है फ़ौक़ फ़ितरत अनासिर किसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, ए खुदनविश, सवाने उम्री, सफ़रनामा, रिपोर्टाज या फिर दास्तान। दोस्तों फ़ौक़ फ़ितरत अनासिर उन अनासिर को कहते हैं जिस तरह किसी कहानी में परियां और ऐसी चीज़ें दिखाई जाएं जिन वगैरह जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, तो ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं दास्तान के अंदर। चलिए अगला सवाल दोस्तों हम देख लेते हैं कि क्या पूछ रहा है आपसे। सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 आपसे पूछ रहा है उर्दू में मार्क्सी तनकीद की इब्तदा किस तहरीक के ज़ेर असर हुई है। आपके पास ऑप्शन है 4, तरक्की पसंद तहरीक, रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक या फिर इस्लाह ज़बान तहरीक। इसमें से आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तरक्की पसंद तहरीक। चलिए सवाल नंबर 16 आपसे पूछ रहा है रिज्ज़ का मकसद क्या होता है। फतह का ऐलान, बी तारुफ, सी सुलह का ऐलान और डी जंग का ऐलान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जंग का ऐलान। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिज्ज़ किस जो सिन्फ है उसका जुज़्व है। चलिए दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। सवाल नंबर 17 आपसे पूछता है एक शेर आपको दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये शेर किसका है। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है 4, फ़ानी बदायूनी, शेख इब्राहिम ज़ौक़, क़ुर्रतुल ऐन हैदर या फिर मोहम्मद इकबाल। ध्यान रखिए ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ इन्होंने पूछा है कि ये शेर किसका है। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ दोस्तों, आपको ये बताना है कि इस शेर को अपनी तसनीफ़ में या फिर अपने नावल में किसने इस्तेमाल किया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए सवाल नंबर 18 आपसे पूछ रहा है दक्कनी अदब के अव्वलीन दौर की निशानदही कीजिए। तो आपके पास ऑप्शन है 4, यानी आपको बताना है दक्कनी अदब का जो अव्वलीन दौर था वो कौन सा था, बहमनी, आदिल शाही, कुतुब शाही या फिर निज़ाम शाही। तो दोस्तों हम आपको बता दें सवाल नंबर 18 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बहमनी दौर। चलिए सवाल नंबर 19 पर चलते हैं, देखते हैं वो आपसे क्या पूछ रहा है। तो आपसे पूछा गया है सवाल नंबर 19 में इनमें से कौन सा नावल क़ुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है। दोस्तों जहाँ ये नहीं आ जाए तो इसको आप गौर से पढ़ लिया कीजिए क्योंकि ये आपको सवाल को सही को भी गलत कर देता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए गर्दिश रंगे चमन, तलाश बहारा, आग का दरिया और चांदनी बेगम। आपको बताना है क़ुर्रतुल ऐन हैदर यानी एनी आपा का कौन सा नावल इनमें से नहीं है। तो ये भी इनका है, सी भी इनका है, डी भी इनका है, तो फिर कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर बी यानी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तलाश बहारा इनका नावल नहीं है। चलिए आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये नावल अगर इनका नहीं है तो फिर किसका है। अच्छा जी, सवाल नंबर 20 आपसे पूछ रहा है इनमें से किसमें बहर वज़न और काफ़िये की पाबंदी की जाती है। आपके पास ऑप्शन है 4, आज़ाद नज़्म, पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा या फिर नज़्म मंसूर। तो दोस्तों पूछा क्या गया है बहर वज़न और काफ़िये की पाबंदी किस में की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाबंद नज़्म में इन सब चीज़ों की पाबंदी आपको करनी पड़ती है।
सवाल नंबर 21 में आपसे पूछा है इनमें से किस तसनीफ़ में अरबी और फ़ारसी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज़ किया गया है, यानी कौन सी तसनीफ़ है जिसमें अरबी और फ़ारसी ज़बान के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुए। आपके पास ऑप्शन है 4, ए सब्रज़, फूलबन, करबल कत्था या फिर रानी केतकी की कहानी। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रानी केतकी की कहानी। सवाल नंबर 22 आपसे पूछ रहा है निरंग ख्याल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है सज्जाद हैदरी अलदरम, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, रशीद अहमद सिद्दीकी या फिर मोहम्मद दीन तासीर। तो दोस्तों 22 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा निरंग ख्याल जो तसनीफ़ है वो है बी, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। चलिए सवाल नंबर 23 आपसे पूछ रहा है अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी। जो तरक्की पसंद अदब की तहरीक थी उसकी जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। आपके पास ऑप्शन 4 हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद या फिर हैदराबाद। तो दोस्तों इसकी सही जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी इनकी जो पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी लखनऊ में। चलिए सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 24 देख लेते हैं आपसे क्या पूछता है। उमराव जान अदा का गुलचीन अव्वल कौन है, यानी उमराव जान अदा जो नावल है उसकी जो हीरोइन थी उमराव जान, उसका जो सबसे पहला आशना था, सबसे पहला आशिक था वो कौन है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन 4 है, नवाब जाफ़र अली ख़ान, फैज़ुर डाकू, गौहर मिर्ज़ा या फिर नवाब सुल्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गौहर मिर्ज़ा। हाँ, ये इनका पहला गुलचीन अव्वल इनको कहा जाता है। सवाल नंबर 25 आपसे पूछ रहा है कि गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था। गालिब के उर्दू खतूत का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था। ऑप्शन आपको दिए हैं उर्दू मुअल्ला, रुकात गालिब, अवध हिंदी या फिर मकतूबात गालिब। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अवध हिंदी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप बताइए कि गालिब के उर्दू खतूत का पहला मजमुआ किस नाम से छपा था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए सवाल नंबर 26 आपसे पूछ रहा है खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, शेख इब्राहिम ज़ौक़ और शेख इमाम बख्श नासिक। दोस्तों आपको बताना है सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेख इब्राहिम ज़ौक़। अब ये तो आपको पता चल गया है। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे कि शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था। दोस्तों अगर आप इस तरह से वीडियोज़ को देखेंगे और सवाल तलाश करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिए और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए। आपकी स्क्रीन पर आया है सवाल नंबर 27 जो आपसे पूछ रहा है कि बताइए असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत सारे इम्तहानात में आ भी चुका है। आपके पास ऑप्शन है 4, हमारी शायरी, जदीद उर्दू शायरी, मुकद्दमा शेर व शायरी या फिर रुमूज़ शायरी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी। अब आपको देना है एक और जवाब और आपको बताना है कि मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी किताब है, किसने लिखी है। चलिए सवाल नंबर 28 आपसे पूछता है कि शिबली नोमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है। ऑप्शन रहे आपके पास 4 जो आपसे पूछते हैं, बताइए हयात जावेद, हयात सादी, हयात अजमल या फिर यादगार गालिब। दोस्तों इस सवाल का हो जाएगा सही जवाब हयात जावेद। सवाल नंबर 29 में इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है। इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद यानी फ़िलहाल के दौर का रज़मिया कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है 4, ए मसनवी, बी मरसिया, सी नाविल या फिर डी ड्रामा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाविल। चलिए सवाल नंबर 30 का आपसे जवाब मतलूब है जिसमें पूछा गया है कि प्रेमचंद का सने वफ़ात क्या है। आपके पास ऑप्शन है 4, 1935, 1936, 1937 या फिर 1938। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1936। अब देखिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि वो कौन सा मुसन्निफ़ या अदीब है जिसका इंतकाल प्रेमचंद से 1 साल पहले हुआ है। आपको बताने कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन बता पाएगा। सवाल नंबर 31 में आपसे पूछा है शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 31 में आपसे पूछा गया है शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है। आपके पास ऑप्शन है 4, फिराक गोरखपुरी, जोशमल आबादी, फैज़ अहमद फैज़ या फिर असगर गोंडवी। तो दोस्तों आपको देना है सही जवाब और इसका सही जवाब अगर आपको नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जोश मलिह आबादी।
सवाल नंबर 32 आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन नक्काद तरक्की पसंद अदब की मुखालफत पर ताउम्र कमर बस्ता रहा, यानी पूरी ज़िंदगी उसने तरक्की पसंद अदब की मुखालफत की। आपके पास ऑप्शन है 4, मोहम्मद हसन अस्करी, मुमताज़ हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी और अब्दुल कादिर सरवरी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद हसन अस्करी एक ऐसे नक्काद थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तरक्की पसंद अदब तहरीक की मुखालफत की। सवाल नंबर 33 आपसे पूछता है उर्दू शायरी को शाहीन का इस्तारा किसकी आता है, यानी उर्दू शायरी में शाहीन का इस्तारा किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है ए, मोहम्मद इकबाल, जोशम अली आबादी, सीमाब अकबर आबादी या फिर अली सरदार जाफरी। आपको बताना है सही जवाब। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद इकबाल, क्योंकि अपनी तसनीफ़ात में इन्होंने जा बजा जगह जगह शाहीन का इस्तेमाल किया है। चलिए सवाल नंबर 34 आपसे पूछता है गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है। आपके पास ऑप्शन है 4, लहू का फूल, उदास नस्लें, खुदा की बस्ती, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, खादा लिखा गया लेकिन खुदा की बस्ती, आग का दरिया। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आग का दरिया। अब आपको बताना है कि आग का दरिया किसकी तसनीफ़ है। बहुत फेमस एक सवाल है और चलिए थोड़ा सा मुश्किल करके पूछ लेता हूँ। यह बताइए कि आग का दरिया जो नाम रखा इस नावल का वो किस शायर के शेर पर रखा है। चलिए सवाल नंबर 35, ये मिसरा किस शेर का है। एक मिसरा आपको दिया गया है और उसके बारे में पूछा है कि ये किस शायर का मिसरा है। आपसे पूछा गया है 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, ये शब्बर कर दिया इन्होंने यहाँ लेकिन शब्बीर असल लफ्ज़ है। 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो दोस्तों आपको बताना है किसका ये मिसरा है, मीर खलीक, मीर अनीस, शाह नसीर या फिर मिर्ज़ा दबीर। आपको बता दें ये सही मिसरा है मीर अनीस साहब का। चलिए ये तो आपको शायद पता होगा। अब आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इस मिसरे का जो दूसरा, इस शेर का जो दूसरा मिसरा है वो कौन सा है, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए सवाल नंबर 36 आपसे पूछ रहा है कि नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने बार बार तवज्जो दिलाई है। आपके पास ऑप्शन है 4, शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इमदादी मामसर या फिर मसूद हुसैन रिजवी अदीब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने बार बार नेचुरल शायरी की तरफ तवज्जो दिलाई है। सवाल नंबर 37 में आपसे पूछा गया है कि झेल में से कौन सा जुज़्व मरसिये का नहीं है। आपके पास ऑप्शन है 4, सरापा, रज्ज या फिर रिज्ज इसको बोलते हैं, गुरेज और रुखसत। आपको बताना है सही जवाब कि मरसिये का इनमें से कौन सा जुज़्व नहीं है। तो दोस्तों सरापा ये भी मरसिये का होता है, रिज्ज ये भी मरसिये का होता है, रुखसत ये भी मरसिये का होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरेज, क्योंकि गुरेज जो होता है जुज़ वो होता है कसीदे का। सवाल नंबर 38 में आपसे पूछा है शिबली की तसनीफ़ सीरतुन नबी की तकमील किसने की। तो आपके पास ऑप्शन है 4, सैयद सुलेमान नदवी, सैयद एहतशाम हुसैन, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली या फिर ख्वाजा गुलामुस सैयदैन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद सुलेमान नदवी। और मैं आपको बता दूं कि शिबली नोमानी की जितनी भी तसनीफ़ात उनकी दौर में, उनकी हयात में गैर मुकम्मल रह गई थी, उन सभी को तकरीबन सैयद सुलेमान नदवी ने ही मुकम्मल किया है। चलिए सवाल नंबर 39 में आपसे पूछा है खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, ज़की और खिरतमंद। इस शेर में कौन सी सिनत बरती गई है। आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, लफ़ो नशर मुरत्तब, लफ़ो नशर गैर मुरत्तब और तजनी से नाक़िस व ज़ाइद हुस्न ताली। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लफ़ो नशर मुरत्तब। तो ये था सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, जो आपसे पूछता है प्रेमचंद के सही कौल की निशानदही कीजिए। आपके पास हैं 4 ऑप्शन। हमें हुस्न व सदाकत का मैयार बदलना चाहिए, हुस्न का मैयार बदलने की अशद ज़रूरत है, अब हमें हुस्न का मैयार बदलना होगा, या फिर डी, दोस्तों हुस्न का मैयार बदल डालो। दोस्तों बहुत ही फेमस सवाल है, शायद आप कई बार इसको सुन भी चुके होंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अब हमें हुस्न का मैयार बदलना होगा। सवाल नंबर 41 आपके सामने है और आपसे पूछता है सही ज़मानी तरतीब किस ज़ुमरे में है। आपके पास ऑप्शन है, आपको तहरीकों के नाम दिए गए और आपको बताना है सबसे पहले कौन सी तहरीक शुरू हुई, फिर कौन सी और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सी। तो रुमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्क़ा अरबाब ज़ौक़, तरक्की पसंद तहरीक। बी, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, रुमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक और अरबाब ज़ौक़ तहरीक। चलिए ज़्यादा देर ना लगाते हुए मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
सी, यानी सबसे पहले अलीगढ़ तहरीक हुई जिसके बानी थे सर सैयद अहमद ख़ान, फिर रूमानी तहरीक जिसमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद वगैरह शामिल थे, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक जिसमें सज्जाद ज़हीर और दीगर शुअरा थे, और उसके बाद सबसे आखिर में हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का नाम आता है जो सैयद जामियाई साहब ने शुरू की थी, उनके मकान पर शुरू हुई थी। चलिए सवाल नंबर 42 आपसे पूछ रहा है कि सही जोड़ मिलाइए, यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर एक राइटर दिया गया है, एक मुसन्निफ़ दिया गया है और उसके सामने उसके जो तसनीफ़ात वो दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा ज़ुमरा सही है। आपके पास ऑप्शन है 4। नंबर 1 डिप्टी नज़ीर अहमद, इनकी तसनीफ़ें मीरतुल उरूस, बनातुन्नाश, मजालिसुन निसा। दोस्तों ये तो सही नहीं है। जो ऑप्शन बी आपके पास है रतन्नास सरशार, फसाना आज़ाद, कड़म धड़म, शरीफ ज़ादा, तो ये भी ठीक नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सी प्रेमचंद की तसनीफ़ात, असरार माबद, मैदान अमल और गौदान। ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि प्रेमचंद की ये जो तीनों तसनीफ़ात है ये बिल्कुल सही है। अब चलिए यहाँ से एक सवाल और बनता है, आप ये बताइए प्रेमचंद का कौन सा ऐसा नावल है जो नामुकम्मल रह गया था। आपको उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आपके पास आता है अगला सवाल जिसका नंबर है 43, और 43 सवाल आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए इनमें से किस उन्वान का अफसानवी मजमुआ ज़ब्त कर लिया गया था। आपके पास ऑप्शन है 4 काली शलवार, अंगारे, ख्याल पारे और या फिर शोले। आपको बताना है कि इनमें से किस अफसानवी मजमुए को ज़ब्त कर लिया गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अंगारे। अब चलिए ये तो आपको बता दिया, अब आपको बताना है कि अंगारे जो तसनीफ़ थी या मजमुआ था वो किसका लिखा हुआ था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सवाल नंबर 44 में आपसे पूछा गया है फसाना लाजवंती किस मुसन्निफ़ ने लिखा है। आपके पास ऑप्शन है कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, रशीद जहां और देवेंद्र सत्यार्थी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह बेदी। चलिए सवाल नंबर 45 आपसे पूछ रहा है इनमें से किस शायर ने सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालफत की। आपके पास ऑप्शन है 4 ए अमीन हजीन चिड़िया कोटी और बी मोहम्मद इस्माइल मेरठी, सी अकबर इलाहाबादी और डी सरवर जहान आबादी। तो दोस्तों आपको बता दें कि सर सैयद तहरीक की जो खुलकर मुखालफत की थी वो की थी अकबर इलाहाबादी साहब ने। सवाल नंबर 46 आपसे पूछता है प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम बताइए। ऑप्शन आपके पास है गौदान, गबन, मैदान अमल या फिर बाजार हुस्न। तो दोस्तों सवाल नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा गौदान। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेमचंद का आखिरी वो कौन सा नावल है जो नामुकम्मल रह गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कमेंट करके। 2-3 सवाल और बाकी दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 47 आपसे पूछता है कि मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवाने। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सारे इम्तहानात में आ भी चुका है। तो आपको जवाब देना है। आपके पास ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। दोस्तों आपको बता दें अगर सवाल पूछा जाए कि मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवाने तो आप टिक करेंगे 6 पर। अगर पूछ लिया जाए मीर तकी मीर के कुल कितने दीवान हैं तो आप बताएंगे 7, क्योंकि इनका एक दीवान फ़ारसी और 6 दीवान उर्दू के हैं। चलिए सवाल नंबर 48 आपसे पूछ रहा है सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है। सबरस बहुत ही फेमस तसनीफ़ है मुल्ला वजी साहब की। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है हिंदुस्तान, फरंगिस्तान, सीस्तान या फिर अज़बकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सीस्तान। 48 का सी। चलिए तो 49 सवाल हज़रत मोहानी इनमें से किसके एडिटर थे। आपके पास जवाब है ऑप्शन ए उर्दू ए मोहल्ला, मुहिब हिंद, ज़मींदार और दिल्ली उर्दू अखबार। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उर्दू ए मोहल्ला। उर्दू ए मोहल्ला एक रिसाला निकालते थे हज़रत मोहानी। अब आपको बताना है कि रिसाला कहाँ से निकालते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में। सवाल नंबर 50 आपसे पूछा जा रहा है मसनवी फूलबन में कितने मरकज़ी क़िस्से हैं। दोस्तों इस सवाल में भी बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछा है मसनवी फूलबन में कुल कितने किस्से मरकज़ी हैं। अगर पूछ लिया जाए मरकज़ी किस्से कितने हैं तो उसका सही आंसर होगा 3। अगर पूछ लिया जाए कुल कितने किस्से हैं तो उसका सही जवाब होगा 6। तो दोस्तों मसनवी फूलबन में 6 किस्से हैं, 3 ज़मनी किस्से और 3 मरकज़ी किस्से हैं। तो ये थे आज के आपके 50 सवाल जो बहुत ही अहम थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल की घंटी को ज़रूर दबाएँ, और साथ ही साथ आप हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ से आपको PDF वगैरह हासिल होती रहेंगी। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।